हेलो, वेलकम बैक। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीटेट के बारे में एक नई जानकारी देने जा रहे हैं कि सीटेट का जो है वो तो सर्टिफिकेट आ गया है। आप उसको डाउनलोड कैसे करेंगे और किस साइट पर डाउनलोड करेंगे, वो सब जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। चैनल पर क्या होता है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को कहते हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और कमेंट में क्या होता है कि आप लिखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ या नहीं। इतनी सारी जानकारी क्या होता है कि आप हमें बता देंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस चैनल पर क्या होता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, तो चैनल में बने रहिएगा। चैनल में क्या होता है कि आपको बहुत कुछ मिलेगा। और क्या होता है कि सीटेट ही नहीं, अभी स्टेट, डीएलएड या अभी कोई भी कंपटीशन होता है उसकी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाती है। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस वजह से आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब इतना जल्दी किया है कि हमारी टीम लगभग 500 के करीब पहुंचने जा रही है। और आप लोग अगर कुछ और मदद कर देंगे तो जल्द ही 500 का आंकड़ा क्रॉस कर लेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि आपसे ये कहेंगे कि आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में ज़्यादा देर बहस नहीं करते हुए सीधे लेके चलते हैं आपको हम वीडियो की तरफ, आगे की तरफ, और आपको हम बताते हैं कि सीटेट के सर्टिफिकेट के बारे में क्या है वो सुनते हैं। जी हाँ, तो सीटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड 2025 सिर्फ 5 मिनट में डिजी लॉकर से डाउनलोड करने का आसान तरीका। आपको बता देंगे कि ये डिजी लॉकर क्या होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको ये काम आता है, इसलिए ऐप से डिजी लॉकर को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होता है कि उसमें सेव होगा। तो सीटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया कैसी है, अब आप जान लेते हैं कि इसको डाउनलोड करने के लिए आपको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में देर नहीं करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहला पॉइंट के डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करें। हम बता दिए थे आपको कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएंगे और वहां से आपको डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे डिजी लॉकर डाउनलोड करेंगे तो जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसका ओपन करेंगे तो आपके साथ कहता है कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस क्या होगा, तो उसका करके लॉगिन करेंगे वहाँ से। यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपके रोल नंबर के पहले 4 अंक और अपनी मां का पहला नाम छोटे पैमाने पर पासवर्ड के रूप में उपयोग करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम अगर डिजिटल लॉगिन कर रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास खुद से ये ऐप है या ये ऐप पहले से है तो आपको होता है कि इसे खुद से कहता है कि डाउनलोड करे रहेंगे और कदा काम कर सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड विवरण दर्ज करें। ऐप में लॉगिन करने के बाद अपना आधार कार्ड का जो विवरण है, बायोडाटा है, उसको दर्ज करें। इसे आधार नंबर दर्ज करेंगे ना, 12 अंक कोड, तो आपको वहाँ पर कहता है कि OTP प्राप्त होगा। और OTP जब प्राप्त होगा तो OTP की पुष्टि कर लेंगे। उसके बाद करके अब जारी किए गए दस्तावेज अनुभाग में जहाँ आपके सभी उपलब्ध दस्तावेज दिखाई देंगे, मतलब आपको वहाँ चौथे ऑप्शन पर जाना होगा। उसके बाद 4 ऑप्शन तो हो गया, 5वां ऑप्शन का है सीटेट जो है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। तो आपको जानकारी देते हैं कि सीटेट का नामांकन क्या चुनना होगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE चुनना होगा। फिर वहाँ से आपको जाना पड़ेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र। जैसे हम शिक्षा प्रमाण पत्र पर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होता है कि एक नया पेज खुल के आएगा।
उस पेज को क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि क्या करेंगे, उसमें जाएंगे और क्या होता है कि आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर क्या होता है कि डालना पड़ता है। रोल नंबर दर्ज करें, अपना रोल नंबर डालें और दस्तावेज प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे। अपने फाइल सेव करें, वहाँ बटन पर जो होगा वहाँ पर आपको हम क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो 7वां ऑप्शन आपके साथ आ जाएगा। मैंने तो 6 ऑप्शन बता दिए आप लोग को। 7वां ऑप्शन क्या आता है कि वहाँ से बोला कि अब आप अपना सीटेट मार्कशीट और सीटेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना पड़ेगा आप लोग कि वहाँ से आपको जो मार्कशीट है या सीटेट का जो कहता है कि जो भी चीज़ डाउनलोड करना है वो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपके साथ कहता है कि वो फाइल कहाँ चला जाएगा, डिजी लॉकर में चला जाएगा। तो सीटेट की मान्यता जो है वो अब जीवन भर कर दिया गया है। पहले था 5 साल, 5 साल से हुआ 7 साल, अब 7 साल का कर दिया गया है, पूरी लाइफ टाइम करा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार जब आप इसे पास कर लेंगे तो एक तरह से आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा, और लाइसेंस मिल जाएगा तो आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा, नहीं फिर से ये कहता है कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो में क्या होता है कि अगर अच्छी लग रही है तो आपका होता है चैनल को एक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यह निर्णय सीबीएसई द्वारा हाल में ही लिया गया है ताकि स्कूल को उसकी योग्यता आसानी से मिल सके। ठीक है, तो वीडियो में क्या होता है कि आपको बता दें कि अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि एक बार के ये सीटेट के बारे में जो 2 दिसंबर में जो एग्जाम दिए थे बंदा, उनके लिए है। ठीक है, सीटेट परीक्षा का महत्व बता दें कि सीटेट परीक्षा में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी शैक्षणिक योग्य में शिक्षा देने के लायक है। यह परीक्षण उन अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, माने बहुत ज़रूरी है, जो सरकारी स्कूल में प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक और उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। उनके लिए सीटेट पास करना ज़रूरी है। और बता दें कि सीटेट परीक्षा 2 पेपर में आयोजित की जाती है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होता है। पेपर 2 जो होता है वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए होता है। मतलब कि जो पेपर 1 में पास करेंगे 1 to 5 के टीचर बनेंगे, जो पेपर 2 में पास करेंगे वो 6 to 8 के टीचर बनेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि दोनों के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए दोनों पेपर पास करना होगा। यदि कोई प्रतियोगी दोनों पार्टियां माने दोनों पार्टी का एग्ज़ाम देना चाहता है या दोनों पार्टी का पढ़ाना चाहता है तो उसे दोनों पेपर का देना होगा, लेकिन बहाली किसी एक में होगी, 1 to 5 में या 6 to 8 में। ठीक है, भले परीक्षा देंगे 2 लेकिन क्या होता है कि बहाली किसी एक में होगी, या तो 1 to 5 में होगा या 6 to 8 में होगा। अब बता दें कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है, सीटेट परीक्षा की तैयारी। तो सीटेट परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहते हैं कि आपको सबसे पहले कहता है कि मैट्रिक इंटर पास करना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर पास करने के बाद कहते हैं कि डीलेट करना पड़ता है। डीलेट कोर्स करने के बाद क्या होता है आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सिलेबस है उसको सोच समझ के पढ़ेंगे। हाँ, सिलेबस में जो है कि मैट्रिक हो या इंटर के हो। उसके बाद मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट लेने के लिए आपको तैयारी का पूरा अनुभव होना चाहिए। मतलब कि मॉक टेस्ट ये होता है वही टेस्ट होता है जो परीक्षा से पहले का होता है कि कुछ तैयारी ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाता है तैयारी करके। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले प्रिपरेशन यानी तैयारी करना होगा। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को देखने हैं और इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने पिछले साल में क्वेश्चन कैसे पूछे गए, जैसे 2025 का भी है तो 2024 में क्या पूछा गया है। इसके लिए बताते हैं कि सीटेट क्यों ज़रूरी है। तो सीटेट जो है एक महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी फाइल है जो आपके शिक्षक बनने की योग्यता को प्रमाणित करता है, और इसे सही तरीके से डाउनलोड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर इसको नहीं डाउनलोड करेंगे सीटेट का मार्कशीट को तो भविष्य काम नहीं आएगा, क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे डाउनलोड करना ज़रूरी है। फिर डिजी लॉकर क्या है,
तो डिजी लॉकर जो है एक सुरक्षित मंच है जहां आप अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज को रख सकते हैं। और कहा गया कि अगर ऊपर दिए गए तो स्टेज का पालन करके आप अपनी आसानी से अपना सीटेट कोचिंग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुआ कि आपको अगर पढ़ाना होगा तो उससे ज़्यादा के पढ़ाने का भी सुविधा इसी से मिल जाएगी। तो अब बता दें कि आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको जो बताया गया कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे और सीटेट की जो परीक्षा में फेल छात्र थे वो वीडियो देखेंगे तो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है जो जुलाई में होगा वो कैसे आपको देना है उसके भी का तैयारी करना ज़रूरी है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्दी का था कि हमारे वीडियो का था आपको मिल जाएगी। आज तो मिली नहीं, कल का होता है कि आपको पूरी मिलने की संभावना है। तो वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे और चैनल पर जाते जाते कहता है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही साथ कहता है बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो आपसे हम यह चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।